107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम लेके जाते हैं कभी आंगनवाड़ी, कभी हेल्थ सेंटर, या फिर जब हमें पता चलता है कि भाई कहीं पे टीकाकरण हो रहा है तो वहाँ पे लेके जाते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भाई इतना छोटा बच्चा, आप दर्द करोगे, इसके इंजेक्शन लगाओगे, तो पता नहीं होता कि ये दर्द हमारे फ़ायदे के लिए या हमारे बच्चे के फ़ायदे के लिए है। तो इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं टीकाकरण के बारे में गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जयप्रकाश जी डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं। टीकाकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में अगर आप लाइव में सवाल करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं तो कॉल ज़रूर कीजिएगा। और अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चों को कौन कौन से टीके लगने चाहिए, कब लगने चाहिए, क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873 551078। 10:30 हो चुके हैं और आज है 7 अप्रैल 2025। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी। तो सर, पहला सवाल यही होगा कि बच्चों के टीकाकरण का क्या महत्व है, यह उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है? बिल्कुल शर्मिला जी, एक तो सभी श्रोताओं को आज जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और आज की जो थीम है वही है कि हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। और जो हेल्दी बिगिनिंग्स का कंसेप्ट है कि बच्चा स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होएगा जी। इसीलिए टीकाकरण की महत्वता है वो और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने छोटे बच्चे हैं वो इन्फेक्शंस को प्रोन रहते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ की बात करें, पहले स्मॉल पॉक्स होता था, पोलियो से बच्चे या अभी भी कई केस की लंगड़ाते हुए चलते थे, पूरा पैर पैरालाइज हो जाता था जी। ये टीकाकरण की देन है कि भारत जो स्मॉल पॉक्स से और पोलियो जो है इरेडिकेट हो चुका है। यह सबके सामने एक जीवंत उदाहरण है। 2014 में ही लास्ट केस था, उसके बाद सर्टिफाई कर दिया था WHO द्वारा भारत देश को पोलियो मुक्त जी। और इतनी अधिक बीमारियां हैं, चाहे हम नियोनेटल, मैटरनल और नियोनेटल जो टेटनस की बात करें, उसको एलिमिनेशन फेज में पहुंच चुके हैं भारत देश। आपने देखा पहले गांवों में या और जो जिन बीमारियों को टीकाकरण के द्वारा बचाया जा सकता है, जैसे हम बात करें डिप्थीरिया की, गलघोंटू जिसको बोलते हैं जी, या कुकर खांसी जिसको हम कुत्ता खांसी बोलते थे पहले, टेटनस है हमारे, या निमोनिया जो कहते हैं कि बच्चे की पसली धस रही है, सांस तेज चल रहा है, दस्त से पहले इतनी मृत्यु मतलब बच्चों की होती थी, उसमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का इतना अहम रोल है कि हमारा जो IMR है वो उसमें भी 27% की गिरावट आई अगर पिछले 2 दशकों की बात करें हम जी। और करीबन 10 से 20 लाख बच्चों की डेथ को हम टीकाकरण के द्वारा पर साल पूरे भारत देश में बचा पाते हैं। वेरी गुड सर। तो इसकी आप गहनता को अगर देखें, एक केवल आप अगर बच्चे को, अपने छोटे से बच्चे को समय पर टीकाकरण लगवा लेते हैं तो जो इतनी जानलेवा बीमारियां हैं जो उसको आगे आप देखो कि दमे की बीमारी, उनको अगर बच्चे के निमोनिया हुआ है तो वो काफ़ी लंबे समय तक उसको सांस लेने में दिक्कत रहती है पोल्यूशन के समय। तो अगर बच्चे को टाइमली टीकाकरण लग जाए तो ये जो इतनी खतरनाक और घातक बीमारियां हैं उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। जी, बहुत ही अच्छे से बताया सर आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर यानी कि डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ अभी लाइव प्रोग्राम में हैं। समय की बात करूं तो 10:33 हो चुके हैं। आप भी इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि
आपके ज़िले में बच्चों के टीकाकरण के लिए कौन कौन से प्रमुख टीके लगाए जाते हैं? जैसे अभी आपने बताया ना सर कि इतनी सारी बीमारियों से बचाने के लिए ये टीके लगाए जाते हैं, तो अगर मैं पहले ही टीके की बात करूं तो बच्चा पैदा हो गया तो पहला टीका कौन सा लगता है और वो कहाँ पे लगता है? फ्री में लगेगा या पैसे लगेंगे? नहीं, पहले जरूर जानेंगे सर। राजकुमार जी हमारे साथ में है, पहले उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। जयप्रकाश साहब, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है जी। नमस्कार राजकुमार जी, नमस्कार। और विश्व स्वास्थ्य दिवस की आपको शुभकामनाएं ही सभी डॉक्टर को। बिल्कुल जी, डॉक्टर बिल्कुल। है तो हमारी जिंदगी सेफ है जी। जी जी जी। और टीकाकरण करते बच्चों की जान बचाते बहुत सारे लाभ मिलते हैं हमें जी अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं जी आपको एक बार। थैंक यू सर, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। मेरा सवाल था जी, जैसे बच्चों के कितनी उम्र से टीके शुरू होते हैं जी, और वो कब तक लास्ट तक लगवा सकते हैं, कौन सी एज तक जी लास्ट, और कितने टीके लगते हैं जी? बहुत बढ़िया सवाल है सर, रेडियो पे सुनते रहिएगा राजकुमार जी। थैंक यू सवाल करने के लिए। आपके सवाल का ही डॉक्टर साहब पहले जवाब देंगे। जी सर। बिल्कुल राजकुमार जी, जैसा नमस्कार जी, जैसा शर्मिला जी ने भी यही किया था कि हमारा सरकार ने, ताकि हमारी घर घर तक आवाज़ जा सके, कि 5 साल 7 बार का एक नारा दिया गया है, स्लोगन, कि आपको 5 साल तक 7 बार आना है। पहला कि हमारा जन्म के समय, एक तो सभी श्रोताओं से मेरा आह्वान है, मेरी अनुरोध है कि आप जब भी डिलीवरी करवाएं या प्रसव करवाएं अपने, तो वो इंस्टीट्यूशन पर ही करवाएं, क्योंकि कहीं होम डिलीवरी में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। और आजकल हरियाणा नियरली 100% जो डिलीवरी हो रही है वो हमारे सरकारी संस्थाओं पर ही हो रही है। एक तो जन्म के समय हम BCG का टीका लगाते हैं, जो बच्चे को TB की बीमारी से बचाता है, जो सीवियर फॉर्म है चाइल्डहुड TB की, उससे बचाता है बच्चे को। साथ के साथ 2 बूंद पोलियो की खुराक जन्म के समय ही दी जाती है। और तीसरा जो टीका है काला पीलिया का लगाते हैं हम, हेपेटाइटिस B का, जिसको हम 0 डोज बोलते हैं। ये तीनों टीके जन्म के समय ही दिए जाते हैं। इसके बाद बच्चे को बुलाया जाता है 1.5 महीने पे, 2.5 पर और 3.5 महीने पर, एक महीने के अंतराल पे 1.5 महीने पे एक इंजेक्शन लगाते हैं पेंटावलेंट। देखिए, पहले 3 बीमारियां से बचाता था DPT, फिर इसके अंदर हेपेटाइटिस B और निमोनिया, खासकर बच्चों में बड़ा जानलेवा होता है, जिसमें हमारी 30 से 35% जो मृत्यु है बच्चों की, वो निमोनिया के कारण होती है जी। इसलिए सरकार ने पेंटावेलेंट में यह टीका हमें 5 बीमारियों से बचाता है, जो मैंने पहले बात करी थी कि डिप्थीरिया है हमारा, पर्ट्यूसिस है जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, टेटनस है, निमोनिया का है जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, और साथ के साथ काला पीलिया का टीका भी इसी एक टीके के अंदर ही है, पेंटावेलेंट के अंदर। तो इसके कितने डोज लगते हैं सर पेंटावेलेंट के? बिल्कुल जी, इस पे मैं आ रहा हूँ अपने। पेंटावेलेंट के हम लगाते हैं 3 डोज, 1.5, 2.5 और 3.5 महीने के ऊपर। अच्छा। और साथ के साथ 1.5, 2.5 और यही 3.5 महीने पर पोलियो की 2 बूंद भी दी जाती है, कि 1 साल तक 4 बार पोलियो की खुराक पिलाई जाती है जी। और आपने देखा होगा कि बच्चों में दस्त बड़े कॉमन रहते हैं। दस्त से इवन बच्चे की डिहाइड्रेट होकर डेथ भी हो जाती थी। रोटा वायरस बड़ा इसका एक प्रमुख कारण है। उसको बचाने के लिए भी 3 बार 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पर रोटा वायरस की भी डोज दी जाती है। इसके साथ साथ 1.5 और 3.5 महीने पर एक टीका सरकार की तरफ से अभी रिसेंटली जो लगाया गया FIPV, जो हम पोलियो की खुराक के साथ साथ टीका भी लगाते हैं। आपने देखा होगा जितने डेवलप्ड कंट्री है US या और उसमें ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो भारत में नहीं होता सर? भारत सरकार द्वारा भी यह निःशुल्क दिया जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 1.5 महीने और 3.5 महीने पर यह टिक्का है पोलियो का। दवा भी पिलाते हैं हम और टिक्का भी लगाते हैं, दोनों हमारे पूरे भारत देश में लगाते हैं। साथ के साथ एक हम PCV जिसको कहते हैं हम न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, अगर आप बाहर इस वैक्सीन को लगाते हो तो 3-3.5 हज़ार की वैक्सीन ये लगाई जाती है। गवर्नमेंट में ये निःशुल्क सुविधा दी जाती है आपको 1.5 महीने और 3.5 महीने पर। इसके बाद हम बच्चे को 9 महीने के ऊपर बुलाते हैं, जिसमें मीजल्स और रूबेला का, जिसको हम खसरा बोलते हैं, कि बुखार के साथ दाने जो निकल आते हैं, साथ में विटामिन A की खुराक पिलाते हैं, ताकि बच्चों को जो रतौंधी का रोग बोलते हैं वो ना हो, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। तो उसकी पहली खुराक 9 महीने पर दी जाती है विटामिन A की। साथ के साथ हमारा
पीसीवी जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, निमोनिया से बचाता है, उसकी बूस्टर खुराक दी जाती है 9 महीने पे। और FIPV का भी बूस्टर दिया जाता है जो हमारी पोलियो की वैक्सीन है। 9 महीने तक जिस बच्चे को ये सारी वैक्सीन लग जाती है उसको हम बोलते हैं फुली इम्यूनाइज्ड बच्चा, कि इसको जो बेसिक वैक्सीन थी बच्चे को 1 साल तक की वो सभी लग गई। जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ तेजराम कौशिक जी जुड़ गए हैं, उनका सवाल जानते हैं सर। हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। तेजराम कौशिक जी नमस्ते, बहुत अच्छे है समझा रहे हैं डॉक्टर साहब जयप्रकाश जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी तेजराम जी, बहुत सर बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत अच्छे से बता रहे हो सर। मैं यूँ पूछ रहा था कि ये जो बच्चों के टीके हैं सिंस जो इन्फेंट्स के लगते हैं जी, तो क्या सारे निःशुल्क होते हैं या कहीं पर ये प्राइवेट में अस्पतालों में मोल पैसे ले? सर जितने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है उनमें यह सुविधा निःशुल्क है। प्राइवेट में जो बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन वो अपने हिसाब से उसका चार्ज लेते हैं। हम सरकारी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, इनमें यह निःशुल्क सुविधाएं हैं। इवन हमारे गांव में जितने सब सेंटर हैं या आपके अगर आसपास आंगनवाड़ी सेंटर है वहां पर भी कैंप लगाकर बच्चे को यह निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। इवन जो हमारे भट्टे हैं, या मेरा खास ध्यान रहेगा कि जो स्लम है, बेचारे घुमंतु हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर क्लास है, तो यहाँ भी हम कैंप लगाकर इन बच्चों को भी निःशुल्क सुविधा हम प्रदान करते हैं। जी सर जी, बहुत बढ़िया सर, सुनता हूँ प्रोग्राम में सर, बहुत अच्छे से बता रहे हो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए तेजराम कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। हमारे साथ प्रोग्राम में है डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर जयप्रकाश जी। ये लाइव प्रोग्राम है, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। आज है 7 अप्रैल 2025 और सर जो इतनी सारी बीमारियों से बचाने के लिए टीके आपने बताए हैं, तो एक बार में जाते हैं तो कितने टीके लगते हैं? मतलब मान लीजिए BCG लगवाने गए हम जी, तो क्या अगर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो BCG वहीं पे लग जाता है या अलग से लगवाने जाना पड़ता है, और ये कितने दिन तक लगवा सकते हैं? BCG का जो टीका जो हमें TB से बचाता है, जैसा मैंने कहा कि अगर आपकी संस्था पे कहीं डिलीवरी हो रही है, चाहे वह प्राइवेट में है चाहे गवर्नमेंट में है, जी जी, गवर्नमेंट में यह निःशुल्क टीकाकरण आपको जन्म के समय ही दे दिया जाता है। अच्छा। सेम प्राइवेट में कई बार जो माइग्रेटरी हमारी पॉपुलेशन है या जो घुमंतु हैं, बेचारे कहीं किसी की होम डिलीवरी है या कहीं डिलीवरी करवाई जहाँ पर उसको टीकाकरण नहीं लगाया गया जी, तो वह BCG का टीका 1 साल तक लगवा सकता है। परंतु मेरा सभी से यह अनुरोध है कि जितने टीके बताए गए उनको जो हमारा तय समय है टीका लगवाने का तभी लगवा लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी जी, तो इसलिए टीकाकरण में देरी ना करें, जितना जल्दी जिसका जो शेड्यूल है कि कोई 1.5 महीने पे लगना है तो उसको कोशिश करें कि समय पर ही लगवाया जाए, 1.5 महीने पर ही। जी, तो सर याद कैसे रखेंगे कि मतलब इस टीकों को इतने दिन हो गए हैं और अब हम जाके लगवा लें? जी जी बिल्कुल। मेरा एक तो हमारे जितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे ANM हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, सभी को हम यह ज़रूर कहते हैं कि आपके पास अगर कोई भी बच्चा टीका लगवाने आ रहा है, उसके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी जो भी लेकर आ रहा है, उसको आप 4 बातें ज़रूर बताएं। एक तो कि आपने आज टीका लगाया है तो यह बच्चे को किस बीमारी से बचाता है जी। दूसरा, आप उसको यह भी बताएं कि आपने दोबारा कब आना है, अगली बार 1 महीने बाद आना है, या आपने अब 1.5 साल पे आना है, या 5 साल पे आना है। हाँ जी। तो बच्चे के साथ जो आए हैं अभिभावकगण, उनको यह आप ज़रूर बताएं जी। तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे में, कई माँ बाप की ये शिकायत आती है कि बच्चे को टीका लगवाया था जी, बुखार आ गया या दर्द हुआ या सोजिश हो गई हाथ पे, वो अगली बार लगवाने ही नहीं आते जी जी, इस डर के मारे कि बच्चे को फिर बुखार आएगा। तो इसलिए उनका जो डर है या जो उनके अंदर शंका है थोड़ी सी भी, उसको जरूर दूर करें। हाँ जी। क्योंकि कई वैक्सीन जो मैंने बताया पेंटावलेंट, उसके बाद बुखार आता है तो हम सिरप पैरासीटामोल देकर भेजते हैं जी। और बुखार आना यह निशानी है कि टीका सही लगा है और जो इम्यून रिस्पॉन्स जो हम चाहते हैं शरीर के अंदर, वो बच्चे के अंदर बन गया है। अच्छा। तो इसलिए बुखार आना पेंटावलेंट के बाद ये लाजमी है, इससे घबराना नहीं होता।
जिसके कारण बच्चे फिर दोबारा टीका नहीं लगवाने आते। तो यह चीज़ ज़रूर समझा कर भेजें। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, हम एक कार्ड देते हैं, टीकाकरण कार्ड, जिसको MCP कार्ड बोलते हैं, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। वो जिस बच्चे के पास है तो उसकी एंट्री कर दी जाती है कि आज इस तारीख को इतना टीका लग गया। जी जी। और जिसके पास नहीं होता उसका एक नया कार्ड बनाकर दे दिया जाता है, ताकि और उस पर सारे टीके अंकित कर दिए जाते हैं कि इस बच्चे को इस तारीख तक ये टीकाकरण हो चुका है। जी सर, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ पे। जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या बच्चे की सुरक्षा के लिए माँ को भी कोई टीके लगवाए जाते हैं लास्ट में, जैसे 8 साढ़े 8 महीने पे कोई लगता हो? बिल्कुल सीमा जी, जो गर्भावस्था के दौरान हम जो TD का टीका लगाते हैं, जो हमें टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है जी, उसके 2 टीके लगते हैं। एक जैसे ही पता चलता है कि बच्चा गर्भ में है, और दूसरा 1 महीने के बाद में। और अगर छोटा बच्चा या जो दूसरा बच्चा है वो 3 साल के कम अंतराल पर अगर दूसरी बार प्रेगनेंसी हो रही है, तब एक ही टीके की आवश्यकता पड़ती है, TD की। उसको हम TD बूस्टर बोलते हैं, या टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। जी अच्छा जी। और ये आपने अच्छा बताया, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, जो वो काला पीलिया। जी 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 जी, यानी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, हाँ जी। हाँ, कुछ साल पहले ये हमें भी लगे थे टीके। जी जी पर ये बीमारी भी मैंने देखी कि ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। जी बिल्कुल। जब हमारे बच्चे छोटे थे तब नहीं लग रहे थे ये टीके। हाँ जी हाँ जी। जब ये 3-4 साल के हो गए हैं बड़े, मतलब जी तब जी इन्हें भी लगी है, फिर वो सारी डोज लगी उसकी। जी। इसीलिए सरकार ने, मैं जितने श्रोतागण ने सभी को बता देना चाहता हूँ, सरकार ने इसीलिए सभी, चाहे सरकारी संस्थानों में तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्राइवेट में सभी डॉक्टरों के लिए ये कंपलसरी किया गया है कि अगर आप डिलीवरी करवा रहे हैं, बच्चा पैदा हो रहा है, तो आप उसको BCG, पोलियो की खुराक और हेपेटाइटिस B जरूर लगा कर भेजेंगे। उसके बिना बच्चे को आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे। यह सभी से आह्वान किया गया है सरकार के द्वारा। जी, ये चाहे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हो। जी बिल्कुल जी। और वो 2-3 दिन में ही अगर मरीज को घर भेज देते हैं, मतलब जच्चा बच्चा को, तो वो टीके लगा के भेजेंगे। वो टीके लगा कर भेजते हैं जी। ये जन्म के समय दिए जाते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर ही। और डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल में टीका नहीं लगाया तो फिर क्या होता है? इसमें देखिए शर्मिला जी, सरकार की तरफ से पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है। इसमें पहले नोटिस दिया जाता है अगर कि कोई डिलीवरी करवा रहा है और ये टीके नहीं लगा रहा है, और अगर फिर भी कंप्लाई नहीं करते तो 15 दिन के अंदर 500 रुपये का पर मिस्ड चाइल्ड उनके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। पर ये जी सीमा जी, डॉक्टर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने ये टीके लगा दिए या नहीं लगाए? देखिए जी, माँ बच्चे के पास होती है तो उसको तो ज़रूर पता होगा कि बच्चे को टीका लगाने आए हैं, और साथ के साथ जो कार्ड दिया जाता है, डिस्चार्ज कार्ड, उसके ऊपर भी अंकित किया जाता है कि बच्चे को ये हमने ये लगाए हैं BCG। जी 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 जी। एक बात और पूछना चाह रहे थे। हाँ पूछो। जैसे जब हम छोटे थे, पता नहीं, हमें याद नहीं, बचपन में वो लगाए जाते थे ना, नश्तर। जी जी, शायद आपको भी लगे होंगे। हाँ जी हाँ तो जी। वो किस बीमारी के लिए लगाए जाते थे? BCG का जो टीका रहता है उसका बड़ा सा निशान पड़ता है जी उसका। वो बच्चे को TB की बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है जी, चाइल्डहुड TB से। हाँ जी। पहले सीमा जी बड़े निशान होते थे, अब छोटा निशान होता अभी भी है। अब वो दिखाई नहीं देता इतना। जी बिल्कुल छोटा सा होता है। इतने हमारे दिखाई देते हैं ना। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। थैंक यू सीमा जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जो आपने ये कार्ड बताया है, MCP का कार्ड, जो माँ और बच्चे के लिए जरूरी होता है, तो ये तो एक तरह से ये समझो कि बैंक की कॉपी के बराबर हो गया। ये बिल्कुल बैंक की कॉपी है। आप अगर पूरे भारत देश में कहीं भी घूम रहे हैं तो हम इवन जो बाहर से आते हैं हम उनसे ज़रूर पूछते हैं कि आपका टिक्के वाला या गर्भवती का कार्ड बना होगा बहन जी, वो दिखा दीजिए जी। उससे हमें पता लग जाता है कि बच्चे को कौन कौन से लगे हैं। बिल्कुल। अब सर यहाँ पे मेरा एक सवाल और भी है कि जो हमारे प्रवासी हैं वो एक रूम में ही आके रहते हैं क्योंकि किराया इतना बढ़ गया है, तो वो अपने उस कार्ड को कैसे सेफ रखे पानी से, तेल से, क्योंकि उसी कमरे में रहना है, उसी में खाना बनना है, उसी में पानी रखना है, तो कैसे सेफ रखें कि वो कार्ड खराब ना हो? देखिए जी, जो हम दे रहे हैं MCP कार्ड वो बिल्कुल लेमिनेटेड कार्ड रहता है ऊपर जी, और कि जिसके वो पानी से बचाया जा सके जी, एक प्लास्टिक का कवर रहता है उसके ऊपर।
और बाकी तो यह है कि जैसे हम अपने बैंक की पासबुक को रखते हैं तो वो बच्चे की पासबुक है। जी जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर हम बात कर रहे थे कि जो इतनी बीमारियों से बचाने के लिए जो टीके लगाए जाते हैं, तो एक बार में जब हम जाते हैं तो कितने टीके लगते हैं और कहाँ कहाँ पे लगते हैं वो टीके? मतलब हाथ पे लगते हैं, पैर पे लगते हैं, या बच्चे के कुल्ले पे लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं? जी, हर साल पे जैसे अगर बच्चे की बात करें जन्म पे तो एक बाजू पे लगता है, और कौन सी वाली पे सर? लेफ्ट पे जो नस्तर का है। जी जी। ये परमानेंट है कि यह निशान है ताकि वो कहीं भी जाए तो हम लेफ्ट वाली बाजू देख लें। अच्छा। और जैसे पेंटावेलेंट है जो 5 से लग रहा था, ये लगता है जांग पे, अच्छा। मध्य भाग में बाहरी हिस्से पे, हम्म। ताकि क्योंकि कोई नर्व की या और कोई नस, कई बार कहते थे ना कि जी टिक्का लगाया और पैर काम करना बंद कर गया, तो इसलिए ये वाला हम जांग में देते हैं, मिडल पार्ट में बाहरी तरफ। अच्छा। जहाँ से किसी नर्व की क्रॉसिंग नहीं रहती, जो साथल बोल देते हैं, जो गाँव में साथल तो। बोलते हैं। बिल्कुल हाँ जी। हाँ जी जी। और बाकी जो हमारे हैं FIPV का है, जैसे ये बाजू में लगता है, MR का भी बाजू में लगता है, दाहिने बाजू में। 2 पिलाने वाली है जो पोलियो की मैंने बताई, 2 बूंद, और रोटा वायरस, यह पिलाने वाला इंजेक्शन है जी। इसको बस बच्चे को मुंह से पिलाया जाता है इसको जी। बाकी करीबन की अगर 1.5 महीने पे आ रहा है तो बच्चे को 3 टीके लगते हैं, और 1.5 साल पे आ रहा है तो भी 2 टीके लगते हैं, DPT और MR का। 9 महीने पे भी हमारे 3 टीके हैं। उसके बाद 5 साल और फिर 10 और 16 साल पे हम TD का इंजेक्शन लगाते हैं, जो स्कूलों में लगाते हैं हम जाकर। जी जी। आपने देखा होगा कि अभी पीछे से जो लास्ट ईयर राजस्थान के कुछ एरिया डिप्थीरिया फैल गया था, तो तब हमने सभी जितने स्कूल्स थे उनमें बच्चों को TD वैक्सीनेशन किया, और उसी की देन रही कि पूरे गुड़गांव में कोई भी डिप्थीरिया का केस सामने नहीं आया। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़, और प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। ये लाइव प्रोग्राम है दोस्तों, तो अगर बच्चों के टीकाकरण से संबंधित कोई भी सवाल है आपके, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा, क्योंकि सवाल करेंगे तभी जवाब मिलेगा। और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। आज है 7 अप्रैल 2025। समय की बात करूं तो 10:52 हो चुके हैं। तो हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं आज डॉक्टर जयप्रकाश जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं। तो आपके सवालों के जवाब फटाफट से मिल जाएंगे, बस कॉल करने की ज़रूरत है। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या आप ये मानते कि सभी बच्चों का समय पर टीकाकरण अभी फ़िलहाल हो रहा है? अगर नहीं होता है तो उसका क्या कारण हो सकता है फ़िलहाल? देखिए शर्मिला जी, मैं सभी बच्चों का तो नहीं कह सकता कि समय पर टीकाकरण हो रहा है, क्योंकि कई जो ग्रुप हैं बेचारे, जो जैसा मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे या जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, आज कहीं है कल कहीं है, तो उनके टीकाकरण में अक्सर देरी हमें देखने को मिलती है, या कोई बाहर राज्य से आकर यहाँ बसते हैं स्लम एरिया में जी, तो उनके टीकाकरण में ज़रूर देरी है कि जो टीका उनको लग जाना चाहिए था 1.5 महीने पे, ऐसे बच्चे भी मिलते हैं कि उनको 6 महीने तक वो टीका ही नहीं लगा होता, या कोई जो 1 साल तक टीके लगने होते हैं, वो कई बार हमें 2 से 3 साल का बच्चा भी ऐसा मिल जाता है कि जिसको एक आध वैक्सीनेशन के अलावा बाकी टीके लगे ही नहीं होते। जी जी। तो हमारा प्रयास रहता है इन्हीं बच्चों को, जिनको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट, कि बच्चा किसी कारणवश पीछे रह गया। ड्रॉप आउट वर्ड इन बच्चों के लिए ही है कि जिनका समय पर टीकाकरण किसी कारणवश नहीं हो सका। हाँ जी। उन बच्चों को ही पकड़ना हमारी प्राथमिकता रहती है, ताकि उनको समय रहते इन बीमारियों से बचाया जा सके और टाइमली उनका जो टीकाकरण है उसको किया जा सके। सर, जैसे आपने बात की जो प्रवासी यहाँ गुड़गांव में रह रहे हैं, तो अगर किसी ने कुछ टीके लगाए और कार्ड गुम हो गया या कोई भी कारण रहा हो और माँ ने नहीं बता पा रही है कि कौन कौन सा टीका लगा, तो फिर उस टाइम पे आप क्या करते हो? कैसे समझाते हो? कैसे मतलब डिसीजन लेते हो कि कौन सा टीका लगा सकते हैं इस बच्चे को और कौन सा नहीं लगा सकते हैं? देखिए, एक तो उसका बच्चे का जन्मदिन पूछकर या अंदाज़ा, अगर किसी को जन्मदिन भी याद नहीं है कि 2 साल का हो गया, 3 का हो गया, या 6 महीने का है, 9 महीने का है जी, कई इवन त्योहार से भी बता देते हैं। अगर कोई महीना भी निगलेक्ट कर पाते कि जी उस दिवाली के आसपास हुआ था या दशहरे के आसपास हुआ था,
जी। तो उससे हमें अनुमान मिल जाता है कि बच्चा इतना बड़ा है। फिर हम उससे पूछते हैं कि टीके इसको आपने, अगर कार्ड भी नहीं है तो हम पूछ लेते हैं कि आपको बाजू पे लगा था क्या, जांघ पे लगा था क्या, जांघ पे लगा था तो कौन सी पे लगा था, कितनी बार लग चुका है। उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि इस बच्चे को यहाँ तक का जो इसका टीकाकरण की सारणी में शेड्यूल था वो पूरा हो चुका है जी। उसके बाद का फिर टीकाकरण हम आगे लगा देते हैं। और अगर बिल्कुल ही वो नहीं बता रही या अपने ये है तो हम उसको जो बेसिक टीकाकरण है जो बच्चे को चाहिए ही चाहिए उसका हम टीकाकरण मौके पर कर भी देते हैं। जी जी। और डॉक्टर साहब जो हाथ पे टीका लगाते जी। हैं, बाईं वाली बाजू पे जो लगाते हैं, कुछ बच्चों का होता है टीका वो मतलब एक तरह से पक सा जाता है, पानी सा निकलने लगता है, तो क्या वो ठीक होता है या फिर उसके लिए कुछ उस पे लगाना होता है ठीक करने के लिए, क्या करना होता है? नहीं, बिल्कुल जैसे जो आप कहते हैं कि BCG का जो खासकर अपने बोलते हैं छोटे जो जन्म के समय लगता है या किसी कारणवश नहीं लग पाया तो हम फिर जब भी बच्चा आता है 1.5 महीने पे 1 साल तक जब भी हमारे पास मिल आता है तो हम उस टाइम उसका टीकाकरण कर देते हैं। जी। जो बात रही पकने की कि कई बार इंजेक्शन की उसमें से पानी आता है या, तो मेरा ये मानना है कि उस पे एक तो डॉक्टर को या नज़दीक की जो ANM है उसको आप ज़रूर दिखाएं। हाँ जी। खुद से घर पर इलाज ना करें। कई कह देते हैं कि इसके आप हल्दी लगा लो, इसके कुछ लगा लो, तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। खास एक टीकाकरण में एक बात और है कि जैसे आप वैसे वैक्सीन लगवाते हैं तो हम स्पिरिट से साफ करके उस साइड को तब कोई टीका लगाते हैं अगर हॉस्पिटल में। जी। वैक्सीनेशन में ये है कि हमने स्पिरिट नहीं लगाना होता। अगर कोई टीका लगवाने बच्चा आया है जी तो उसको बस इंजेक्शन लगाकर बिल्कुल ना, हमने ज़्यादा ऐसे मसलना, कईयों की वो रहती है ना कि इसको टीके को मसल दें जी। हाँ, टीका लगने के बाद ही मसलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें टीकाकरण में ऐसा नहीं करना होता। हमने टीका लगाया उसको वैसे आपने थोड़ी देर दबा के और आधा घंटा वेट करने के लिए हम ज़रूर बोलते हैं अभिभावक को। वो क्यों सर? अभिभावक को क्योंकि बुखार आए या कई टीकाकरण में ये रहता है कि जैसे किसी को घर जाकर किसी बच्चा तो कुछ नहीं या उल्टी करने लग गया या कईयों को एंग्जाइटी हो जाती है खासकर स्कूल में कि एक बच्चे के लगा रोने लग गया वो, और अगर लाइन में है तो उसकी देख सारे अपने रोने लग जाते हैं या कोई चक्कर खा के गिरने पड़ जाता है। तो इसलिए हम उसको आधे घंटे तक अपने पास बिठाते हैं। हाँ जी। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है जी। तो इसलिए हम उसको काउंसलिंग करके भेजते हैं और बता के भेजते हैं कि इसके बाद बुखार आएगा, आप आधा चम्मच या उम्र के हिसाब से 1 चम्मच 5 ml ये पैरासीटामोल आपने देना है जब बच्चे को बुखार आ जाए। और अगर ये सूज जाए जैसा आपने बताया कि किसी उसमें स्वेलिंग आ जाती है, 1000 टिक्कों में एक में आ भी जाए, स्वेलिंग आ जाए, पेन आ जाए, तो घबराने की बात नहीं होती। उसको तुरंत बताएं ANM बहन जी को और उसका जो इलाज है, समुचित इलाज है, वो फिर हमारे द्वारा किया जाता है। सर कुछ महिलाओं का कहना होता है कि बच्चे को इंजेक्शन लगवाया था और उस इंजेक्शन की जगह थाई पे मतलब एक गांठ टाइप में हो गई है, तो उसका क्या कारण रहता है और उस टाइम पे फिर क्या कर सकते हैं घर में? क्योंकि नर्स बहन जी तो टीका लगा के चली गई, अब वो तो अगली दिन ही मिल पाएगी हमें या फिर उसका नंबर होगा तो ही हम संपर्क कर पाएंगे, लेकिन बच्चा रो रहा है, गांठ बन रही है, तो क्या करना चाहिए? तो जितने जहाँ भी आंगनवाड़ी पे या कहीं बाहर टीकाकरण जो रहता है तो हमारे जो लिंक वर्कर है या जो सहयोगी हैं, आशा वर्कर हो चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, सबका नंबर अभिभावक के पास रहता है और दिया भी जाता है कि आपको कोई समस्या हो तो आप इस नंबर पर कॉल करना। दूसरा, जहाँ तक बात गांठ की है तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको सही टेक्निक से सही बच्चे को आराम से बिठाकर टीका लगाया जाए, बच्चा रो रहा है, मान लो टांग ऐसे मार रहा है अपने और उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करें हम टेक्निक, तो वो फिर पक भी जाता है और गांठ भी बन जाती है जी। बच्चे को बिल्कुल, चाहे माता हो या कोई भी दादा दादी अगर बच्चे को लेकर आए हैं तो उसको गोदे में बैठाकर उसकी जो टेक्निक है वो प्रॉपर बनवाकर सही तरीके से इंजेक्शन लगाए तो इसके चांस कम रहते हैं। और अगर गांठ बन भी जाती है तो विद टाइम क्या पता हफ्ते या 2 हफ्ते, कईयों में 3 हफ्ता भी ले लगता है, वो अपने आप ही पिघल जाते हैं, उसका हमने कुछ नहीं करना होता। केवल कई बार कहते हैं कि अगर पेन है तो आप ठंडे पानी की है ना पट्टी से ठंडे पानी पट्टी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी दर्द में राहत मिलती है। जी जी। तो सर सर्दियों का टाइम हो तो भी लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल। अपने इसमें टीकाकरण या बच्चे देखे गर्मी सर्दी देख कर नहीं पैदा होते, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, टीकाकरण करवाना भी ज़रूरी है और उनकी देखभाल रखना भी ज़रूरी है।
जी जी। डॉक्टर जयप्रकाश जी, ये जानना चाहेंगे सर, टीकाकरण के प्रति आम जनता को जागरूकता बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चला रखी है कि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें? देखिए, टीकाकरण एक तो हमारा, आपने देखा होगा कि एक तो हम वॉल पेंटिंग जिसको कहते हैं कि चाहे गांव या शहर, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कोई स्वास्थ्य केंद्र हो गए या स्कूल हो गए जी, तो हम वहाँ पर एक तो शेड्यूल छपवाते हैं कि 5 साल 7 बार, और उसमें 1.5 महीने पे ये लगेगा, 2.5 पे ये लगेगा, 3.5 महीने पे ये लगेगा। आप नियर बाय सभी पे ये कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। साथ के साथ आशा और आंगनवाड़ी द्वारा ओरिएंटेशन किया जाता है जी। आप लोगों के थ्रू आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मंथली मीटिंग हो, चाहे हमारे DPRO के थ्रू, मीडिया पर्सनल के थ्रू, चाहे हमारा प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, या कई बार जो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी जी। जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उसमें RW हैं, उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ये हैं, यहाँ पर आप टीकाकरण लगा सकते हैं। कैंप भी लगाए जाते हैं। और गांव की अगर बात करें तो सरपंच और पंचों को भी, आपने देखा कि कोई पोलियो प्रोग्राम है, उनसे हम इनॉग्रेशन करवाते हैं। उनकी ग्राम सभा, उसमें भी एजेंडा शामिल किया जाता है कि अगर बच्चों को ये सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, आप इसका लाभ उठाएं। जी, बहुत अच्छा सर। जैसे आपने पोलियो की बात की सर, तो जैसे 4 बार तो हमने अपने बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई, जब BCG लगा तब भी और जब पेंटा लगा तब भी। जी जी जी। लेकिन उसके बीच में जब मैडम आती हैं पोलियो की दवाई पिलाने के लिए, घर घर भी आती हैं, कहीं कैंप भी लगता है, तो वहाँ पे भी क्या दवाई पिलानी जरूरी होती है या उससे ही काम चल जाएगा जो हमने पहले पिलाया? नहीं जी नहीं, बिल्कुल पिलानी चाहिए, क्योंकि ये जो नेशनल जो इम्यूनाइजेशन डेज आते हैं पूरे भारत देश में मनाए जाते हैं, ये हरियाणा में। हाँ जी। इसका यही रहता है और इन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम पोलियो फ्री पूरा भारत देश हो चुका है। इसमें अगर आपको रूटीन इम्यूनाइजेशन पे अगर बच्चा चाहे 2 महीने का है, 1.5 महीने पे उसने दवा पी है, तो अभी हम उसको उस दिन ज़रूर दवा पिलाएंगे। तो मेरा सभी श्रोताओं से भी अनुरोध है कि अगर पोलियो, चाहे बसों में, इवन ट्रेनों में भी, बूथों में आप यात्रा कर रहे हैं, तो अभी हमारी टीम क्या पता बस के अंदर ही आके दवाई पिला रही होती है कई बार पोलियो की। तो उस समय ज़रूर सबको 5 साल तक जितने भी बच्चे हैं, चाहे आपने 2 दिन पहले पोलियो की दवा पी है, नेशनल प्रोग्राम में तभी हर्ड इम्यूनिटी बनती है, हम सबको दवाई पिलाते हैं। जी, बहुत अच्छे से बताया सर आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम चल रहा है स्वस्थ गुड़गांव। आप भी कॉल कर सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी अपने जानकारी के लिए, आपके घर में बच्चे हैं छोटे, उनके जो टीकाकरण है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। अभी 11:02 हो चुके हैं। आज है 7 अप्रैल 2025। जिले में किसी भी विशेष इलाके में टीका दर की जो दर है वो कम होने के कारण क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे कम होते हैं टीकाकरण और यहाँ पे मतलब अच्छे से हो पाते हैं, 100% हो पाते हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए, जहाँ पर भी हमारा, एक तो जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पीपल हैं जी, तो वो अगर गवर्नमेंट में नहीं तो कोई, आपने देखा गुड़गांव में अपने, तो वो प्राइवेट में अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। खासकर जो हमारा स्लम एरिया है जी, जैसा मैंने बताया, जहाँ पर आवागमन लगा रहता है लोगों का, माइग्रेटरी पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ ज़रूर टीकाकरण कम देखा जाता है अक्सर जी, क्योंकि उन लोगों तक पहुँच पाना भी एक चैलेंज रहता है स्वास्थ्य विभाग के लिए। उनको हम बार बार अपने मोटिवेट करके, और उनको बेचारों को, कईयों को तो पता ही नहीं होता कि टीकाकरण लगाने कहाँ जाएं, कोई आता है तो जी जी, तो उनके थ्रू इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर 6 महीने में हेड काउंट सर्वे भी किया जाता है। कई लोग वहाँ से जा चुके होते हैं, कई आ रहे होते हैं। हाँ जी। तो उनकी ड्यू लिस्ट बनाकर कि यह बच्चा नया आया है, और उसको जैसे ही सेशन नियर बाय, खासकर एक स्वास्थ्य विभाग, ये नहीं कि स्वास्थ्य केंद्रों पर ही, हम किसी चौपाल में, किसी पार्षद के घर पर, किसी मंदिर में, वहाँ भी टीकाकरण, कि जहाँ पर जो बच्चा है चाहे माँ है उसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनके घर के पास आकर ही टीकाकरण का सेशन भी लगाया जाता है। जी, बहुत बढ़िया सर। सर, कुछ धारणाएं या मिथ भी है क्या लोगों में टीकाकरण को लेकर, और उनको आप फिर कैसे दूर करते हैं? जब मैंने कहा था कि जो हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो 4 संदेश देती है,
जी। उसमें जो तीसरे वाला संदेश था कि अगर बच्चे को बुखार आना है तो आपने ये देना है। अगर यह दे दिया जाए तो ऑलमोस्ट जितनी मिथ हैं या जो धारणाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जी। परंतु फिर भी लोगों में धारणा ये रहती है कि बच्चे को तो टीका लगवाया था, ये तो पक गया या बुखार आ गया। और कई, यहाँ तो नहीं है गुड़गांव में, कई इलाकों में तो यह भी है कि अगर बच्चे टीका लगाएंगे तो ये तो नसबंदी का टीका है। जी। कईयों में यह भी धारणाएं अभी तक है, मतलब पर ऐसा हमें यहाँ तो नहीं देखने को मिली। यहाँ इस वजह से ज़रूर एक दो बार हमें चीज़ें सामने आई कि पिछली बार टीका लगाया था और बच्चे को बुखार हो गया, पक गया या दाने निकले, इसके बाद हम बच्चे को टीका लगवाने नहीं आए। अच्छा। तो इस तरह की धारणाएं हमें दूर करनी होगी और टीकाकरण हमारे स्वास्थ्य के लिए व बच्चों के लिए बड़ा ही कारगर है। तो इस तरह की धारणाएं ना पालने, मेरा यही अनुरोध है। सर, अगर जैसे आपने बात की कि टीका होने के बाद बुखार होता है, अगर किसी बच्चे को पहले से ही बुखार है या उसको कोई भी परेशानी है, खांसी है, जुकाम है, तो क्या उस माँ को अपने बच्चों को टीका लगवाना चाहिए या गैप कर देना चाहिए? और गैप करने से कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल शर्मिला जी, यह जो प्रॉब्लम है यह फील्ड में आती है अक्सर। जी। खासकर सर्दियों में कि बच्चे को तो है ना कल से खांसी हो रखी है या बुखार हो रखा है। देखिए, अगर हल्की फुल्की खांसी है या मामूली सा बुखार है तो टीकाकरण किया जा सकता है। जी। जी। परंतु एक दो केस जो अगर बच्चे को दौरे आते हैं तो हम उसमें जो, जैसा मैंने कहा, पेंटा, उन बच्चों को हम नहीं लगाते। अच्छा। उनको हम दूसरा टीका एडवाइस करते हैं डी टैप के नाम से, कि उससे बच्चे को, ताकि दौरे में नुकसान ना रहे। अच्छा। जिन बच्चे दौरे आते हैं उसमें एक आधा वैक्सीन हम नहीं लगाते, उनका अल्टरनेट बता देते हैं। दूसरा, अगर बच्चे को तेज बुखार है तो उनको हम उस सेशन पे उस दिन टीका नहीं लगाते। हम उनको जब बुखार ठीक हो जाए, हफ्ता लगे या जब अगला सेशन है, तो तब बच्चे को बता दिया जाता है कि आप उस दिन इस बच्चे को टीका लगवा लेना। हाँ, मामूली बुखार या मामूली खांसी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, बच्चे को टीकाकरण कर दिया जाता है। जी, बहुत बढ़िया सर। तो जो भी अभी पेरेंट्स सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा बीमार अगर बच्चा है तो फिर टीकाकरण ना कराएं, और अगर थोड़ा बहुत है तो करवा सकते हैं। सर, जब भी हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं नर्स बहन जी के पास में टीका लगवाने के लिए, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नर्स बहन जी को पहले ही बता देनी चाहिए और वो ज़रूरी भी होती है? क्या बच्चे को नहला के लेके जाएं, ना नहलाएं, टीका लगने के बाद नहलाएं? बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। नहीं, देखिए, अगर नहाना या और इस तरह का टीकाकरण में कोई भी ऐसा ये नहीं है। बच्चे को आप जब आप सेशन पर लेके जा रहे हैं तो आप नहला कर ले जाएं। बच्चे की जितनी साफ़ सफाई रखेंगे वो स्वास्थ्य के लिए वैसे ही लाभदायक है। तो कईयों को यह रहता है कि सर्दी है, बच्चे को क्या करेंगे नहलाकर। तो मेरा सभी से अनुरोध यह है कि जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं वैसे ही बच्चे को तो और ज़्यादा बल्कि देखभाल की ज़रूरत रहती है जी। क्योंकि बच्चा जन्म लेने पर अक्सर रिश्तेदारों का आवागमन रहता है और सभी उसको हाथ लगाने की करते हैं। तो जितने श्रोतागण सुन रहे हैं सभी, एक तो मेरा ये अनुरोध है, अगर नवजात शिशु है, ज़्यादा भीड़ हमें नहीं करनी होती। अगर उसको हम हाथ लगा रहे हैं तो अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोएं, क्योंकि बच्चे की जो टेंडेंसी रहती है वो रहती है कि वो उंगली मुंह में रखता है काफ़ी, और इन्फेक्शन होने का चांस ही ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बच्चे की साफ़ सफाई का ज़रूर आप ध्यान रखें, उसको नहलाएं भी। और अगर हम बच्चे को टच कर रहे हैं या उसके साथ खेल रहे हैं तो अपने हाथ ज़रूर साफ़ करके उसके बाद ही बच्चे को टच करें। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से आपने बताया डॉक्टर जयप्रकाश जी। तो जो हमारी दादी, चाची या सास जो बोलती हैं ना कि बच्चों के पास ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है या जच्चा बच्चा के पास ज़्यादा लोग ना जाएं, जो बीमार है वो बिल्कुल भी ना जाएं, तो उनकी बात माननी होगी। बिल्कुल माननी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके कोई सवाल हैं अभी भी, तो आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। ये गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सअप नंबर है। और जब भी आपके सवाल आएंगे हम डॉक्टर जयप्रकाश जी के पास भेज देंगे, सवालों का जवाब मिलेगा तो आपके पास भेजेंगे। सर, बहुत बड़े वाला थैंक यू कि आप आए यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। 107.8 गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो स्टेशन।